जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ उन साथियों के लिए है जो गवर्नमेंट कर्मचारी है अर्थात जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन सभी के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन को मंजूरी दे दिया है। ये 8वें वेतन को लेके आप सभी के बहुत सारे तमाम सवाल होंगे कि ये 8वां वेतन कब से लागू होगा, साथ ही साथ 8वां वेतन में कितना पेमेंट मिलेगा और कितना बढ़ोतरी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये पेमेंट किन किन लोगों को मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल है और ऐसे बहुत सारे पेंशन करता भी है जो कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जो है उनके पेंशन में कितना बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगा। इन सभी तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हम यहाँ पे नजर डालते रहे आज का दैनिक भास्कर पे, जिसमें कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि सरकारी सैलरी पर 38% बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे जिक्र किया गया है। यही पे यदि मैं बात करूं पेंशन वालों के लिए, तो पेंशन का यहाँ पे जिक्र किया गया है 34 यानी कि 34% बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेमेंट कितना बढ़ेगा, है। अब यहीं पे यदि मैं बात करूं पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है जो कि 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और साथ ही साथ पेंशनरों को ये फायदा होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दिया है और इसमें लगभग अनुमान लगाया गया है 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को ये फायदा पहुंचेगा। और 7वां वेतन आयोग का जो कार्यकाल इन्होंने समाप्त करने का जो डेट यहाँ पे जारी किया है वो किया है 31 दिसंबर 2025 को, यानी कि जो 7वां वेतन है वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। उसके बाद में जो नया सत्र होगा 1 जनवरी 2026 का, जिसमें कि आपको 8वां वेतन के रूप में देखने को मिलेगा। सो कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश मिल जाएगी, ये यहाँ पे कहा गया है। और आजादी के बाद यानी कि सन 1947 के बाद में ये 8वां वेतन यहाँ पे लागू किया गया है और अधिकतर राज्य जो है राज्य सरकार भी इसी का पालन करती है और ऐसे में 29 राज्य के करीब लगभग 1.40 करोड़ कर्मचारियों को ये फायदा यहाँ पे मिलेगा। और पिछले आयोग के सरकार पर वेतन पेंशन के 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ यहाँ पे आया था और नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आने का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे 2 सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि जो है आपको 8वां वेतन कब से मिलेगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है 1 जनवरी 2026 से आपको 8वां वेतन के रूप में आपका पेमेंट बन के आएगा। दूसरी बात पे यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 7वां वेतन है वो खत्म कब होगा, वो खत्म होगा 1 जनवरी 2025 को। इसके बाद में आपने स्टार्ट में ही यहाँ पे नजर डाला होगा, सो आपके सैलरी पर लगभग 38 यानी कि 28% यहाँ पे बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपका पेमेंट कितना बढ़ेगा और कितना आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें न्यूनतम वेतन के, जिसमें कि मान लीजिए किसी का 18,000 रुपए वेतन है, सो 18,000 से बढ़कर यानी कि यदि यहाँ पे 38% यदि ऐड होता है तो वो पेमेंट बढ़ के कितना हो जाएगा, 46,000 रुपए बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें 8वें वेतन की, इससे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं 7वें वेतन की, जिससे कि आपको और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किसी का मान लीजिए किसी का वेतन यहाँ पे 18,000 रुपए है, ठीक है। 18,000 से पहले मैं आपको बता दूं कि 7वां वेतन में क्या क्या लागू था, जिससे कि आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप सभी को बता दूं कि जो 7वां वेतन जो लागू था उसमें आपको जो महंगाई भत्ता मिलता था वो 53% मिलता था। साथ ही साथ इसमें 3 यहाँ पे ऐड किया गया था, जो कि 31 दिसंबर 2025 से पहले, है ना। सो यानी कि इस प्रकार से टोटल जो वेतन भत्ता आपको मिलता था ये 53 और ये 3 + 3 यानी कि 9 ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो आपका जो यहाँ पे महंगाई भत्ता था वो था 59, यानी कि इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे देखें 18,000 पे, सो 18,000 पे कितना मिलता था आपको 59, यहाँ पे क्या है महंगाई भत्ता है, यानी कि इस प्रकार से टोटल आपका जो पेमेंट बनता था वो बनता था 28,620 रुपए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है 38% यानी कि 38% यहाँ पे बढ़ोतरी को लेकर जिक्र किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, है ना। सो जब यहाँ पे 38% प्लस होगा और इससे पहले कितना मिलता था 59% पहले ऑलरेडी एड था, अब यहाँ पे यदि ये एड होता है 38, तो इस प्रकार से टोटल आपका जो महंगाई भत्ता यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 97% यानी कि 97%। अब यहाँ पे
उसी अमाउंट में देखें हम 8वां वेतन के रूप में, सो 8वां वेतन के रूप में आपका जो टोटल अमाउंट अब बनेगा 97% के हिसाब से 46,260 रुपए, यानी कि यदि हम यहाँ पे देखें मोटा मोटा, सो आपको 17,640 रुपए यहाँ पे प्लस मिलेंगे। सो ये यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और ये कहीं ना कहीं काफी अच्छा है। जिनको ऐसा लगता था कि शायद उनकी सैलरी कहीं ना कहीं कम मिल रही है, सो अब यहाँ पे सैलरी में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण आप देख सकते हैं। सो ये आप देख लीजिएगा। सो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना था और इससे आपको क्लियर भी हो गया होगा कि सैलरी में कितना बढ़ोतरी हुआ है और ये कब से मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को आशा था। सो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही नए नए अपडेट आप लोगों तक मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।